साथियों नमस्ते, मैं अंकित आप सबके बीच में बेतवा नदी, ओरछा, कंचना घाट से हूँ। और यह जगह जो आप सबके कैमरे में देख पा रहे होंगे, यह गांधी स्मृति स्थल है, जहाँ बेतवा नदी में कंचना घाट पर 1948 में गांधी जी के देहावसान के पश्चात उनकी चिता भस्म और अस्थियां विसर्जित की गई थीं। ऐसे देश भर में बहुत सारी नदियों में हुआ था। मध्य प्रदेश में ओरछा में बेतवा नदी, या राजघाट बड़वानी में नर्मदा नदी, और जबलपुर में नर्मदा नदी में तिलवारा घाट में ऐसी जगहें थी जहां गांधी की अस्थि भस्म को विसर्जित किया गया था। उसमें से एक जगह यह बुंदेलखंड अंचल का इलाका है, ओरछा में भी था, और जहां पर हर वर्ष गांधीवादी लोग 12 फरवरी को गांधी स्मृति दिवस के रूप में यहाँ उपस्थित होकर गांधी जी की याद करते हैं और उनकी आभा को महसूस करते हैं इस नदी के माध्यम से कि यहाँ गांधी जी आए ज़रूर नहीं, लेकिन उनकी अस्थियों को यहाँ विसर्जित करके उन्हें भारत में उनका एकाकार किया गया कि गांधी और भारत एक दूसरे के पूरक हो गए। वह शरीर के रूप में नहीं रहे, लेकिन विचार के रूप में अमर हो गए। लेकिन पिछले कुछ सालों से इस जगह को बहुत ही उपेक्षित करके छोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि कंचना घाट का इलाका है, जहाँ से एक बाउंड्री वाल खड़ी करके इस तरफ आना बंद कर दिया गया है, और इस जगह को भी पूर्ण तरीके से आने जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल है। पिछले 2-3 साल पहले तक हम लोगों को आना बहुत सुगम होता था, लेकिन अभी इस जगह को एकदम प्रतिबंधित किया गया है। और बहुत अति धार्मिक प्रेमी लोगों ने कह सकते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग स्थापित करके इस जगह को धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास भी किया है। लेकिन यह वही जगह है जहाँ 1948 में गांधीवादी जो लोग थे, गांधी विचार को मानने वाले लोग थे बुंदेलखंड अंचल के, वो सब आए और उनने यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया। आप देख पा रहे हों कि बेतवा नदी है, और बेतवा नदी एक अभयारण्य से निकलकर यहाँ लगभग 7 धाराओं में बटी हुई है, तो इसे यहाँ सतधारा भी कहा जाता है। इसलिए इस जगह का महत्व इसी कारण था, अस्थि विसर्जन की गई थी, क्योंकि यहाँ बेतवा अलग अलग हिस्सों से आकर बटकर जाती थी और यहाँ फिर एकाकार उसका होता था। और यहाँ अभी भी बेतवा नदी बहुत ही अविरल रूप से प्रभावित हो रही है, कोई गंदगी नहीं है। आगे जाकर तो शहर में अलग अलग तरीके से है, लेकिन ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्व की है, आज भी है। लेकिन इस जगह की उपेक्षा के कारण यह स्थल भी बहुत उपेक्षित हुआ है, और यहाँ कोई स्मारक गांधी की स्मृति का होना चाहिए था। उस जगह इसको एक धार्मिक रूप से चिन्हांकित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि गांधी की जो स्मृति थी उसको यहाँ से ख़त्म किया जा सके और इसको धार्मिक आकार दिया जा सके। यह सब हम सब देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत और ख़ास तौर से आज़ादी के मूल्यों को मानने वाले लोगों के लिए एक कहना चाहिए प्रश्न चिन्ह है कि हम ऐसी जगहों के बारे में कुछ सोचना और बोलना, और ख़ास तौर से वहाँ जाना भी अब पसंद नहीं कर रहे हैं। जिन जगहों से हमें राजनीतिक मूल्यों और राजनीति में, ख़ास तौर से आज़ादी के आंदोलन में जिन वीर सेनानियों ने अपनी खून पसीना एक किया, उनके लिए हमें आज़ादी के बाद उस विरासत को संरक्षण करने और उनकी मूल्यों को आत्मसात करना चाहिए था। तब ऐसी जगह उपेक्षित हो रही हैं। आज यह जगह बहुत ही उपेक्षापूर्ण तरीके से, और अब तो यहाँ किसी का पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो पाता है। आप देख पा रहे होंगे कि बेतवा नदी का उस तरफ का हिस्सा है, उसके बाद यहाँ एक छोटा सा एक नाला टाइप का बना है, और यहाँ खेत वालों ने भी इसको बहुत बंद करके रखा है। ऊपर भी पूरी तरीके से बंद है, केवल एक छोटी सी एक स्मारक बचा है। ये कब तक बचा रहेगा इसका भी कुछ पता नहीं है। यहाँ कुछ इस पत्थर में लिखा भी है, लेकिन ये सब बहुत ही उपेक्षित है। इस सब को बचाना हम सबकी शायद नैतिक और ख़ास तौर से आज़ादी के मूल्यों के प्रति जिम्मेदारी होगी। तभी शायद हम अपने सेना नायकों, देश नायकों और आज़ादी के आंदोलनकारियों के प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापित कर पाएंगे। धन्यवाद।